भारतीय फौज की एलओसी पर फायरिंग से 2 शहरी शहीद, एक शदीद जख्मी हो गया। भारतीय फोर्सेज ने सतवाल सेक्टर में चरवाहों के ग्रुप पर फायरिंग की। पाकिस्तान का भारत की बिला इश्तियाल फायरिंग पर शदीद एहतजाज। ISPR ने कहा अपनी मर्जी के इंतखाब के मुताबिक जवाब देने का हक महफूज रखता है। भारत मंसूबे के तहत झूठे मनगढ़ंत बयानिए की तस्कीन के लिए मासूम जानों के दर पे है। पाकिस्तान LOC पर कश्मीरियों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगा। तुर्बत में कमिश्नर रोड पर धमाका, पुलिस एहलकार शहीद, खातून एहलकार जख्मी। हुकाम के मुताबिक धमाके में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा। वजीर आला बलूचिस्तान की धमाके की मजम्मत, कहा अवाम तरक्की मुखालिफ अनासिर के अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। माली साल 23-24 के लिए जो फाइनल मैं मान हो गए, उसमें हमने 215 रुपए के टैक्स सिर्फ माने हैं, जो कि लगाने की तजवीज़ है और जो कि अमेंडमेंट्स अभी टेबल होंगी। ये इनका बोझ गरीब और मुतवस्सित तबके पर ना पड़ने की हमने इंश्योर किया है। IMF के मुतालबे पर 215 अरब रुपए के नए टैक्स लगाने का फैसला। हुकूमत ने IMF की तजवीज मान ली। वजीर खजाना इसाक डार ने कहा हुकूमती अखराजात में 85 अरब रुपए की कमी भी करेंगे। तनख्वाह पर दुगना टैक्स बढ़ाने की तजवीज नहीं मानी। IMF से मुआहिदा हो जाए तो बिस्मिल्लाह, वरना गुजारा हो ही रहा है। मुआहिदा हो गया तो वजारत खजाना की वेबसाइट पर डालेंगे। नए टैक्सेस का बोझ गरीब और मुतवस्सित तबके पर नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान और IMF डील का बाज़ाबता ऐलान जल्द मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक नवे जायजे और प्रोग्राम बहाली की राह में तमाम रुकावटें दूर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर से मुलाकातों से पेशरफ्त मुमकिन हुई। वजारत खजाना और IMF टीम में गुज़श्ता 3 दिन से मुज़ाकरात जारी थे। मजीद मसला ना हुआ तो नवा जायजा मुकम्मल हो जाएगा। पेंशन या सैलरी में से एक चीज मिलेगी, एक से ज्यादा इदारों से पेंशन भी नहीं मिलेगी। इसाक डार का पेंशन इस्लाहात का ऐलान, कहा 3 पेंशन लेने वालों को अब सिर्फ एक पेंशन मिलेगी। रिटायर्ड मुलाजिम और शरीक हयात के इंतकाल के बाद खानदान के एक फर्द को 10 साल पेंशन मिलेगी। ग्रेड 17 से ऊपर के रिटायर्ड अफसर को दूसरी मुलाजमत पर पेंशन नहीं मिलेगी। बैंक से रकम निकलवाने पर टैक्स देना होगा। विफाकी हुकूमत का टैक्स बरकरार रखने का ऐलान। नॉन फाइलर्स को 50,000 से जायद रकम निकलवाने पर 0.6% टैक्स देना होगा। पुराने पंखों पर फीकस 2,000 रुपए टैक्स 6 माह के लिए मौखर। पंखों पर टैक्स 1 जनवरी 2024 से लगेगा। नवाज शरीफ की मुमकिना वतन वापसी से पहले अहम पेशरफ्त। साबिक वजीर आजम को प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस में बरी कर दिया गया। एहतसाब अदालत लाहौर ने फैसला सुनाया, कहा केस में दीगर तमाम मुल्जिमान पहले ही बरी हो चुके हैं। नवाज शरीफ को भी बरी किया जाता है। चौधरी परवेज इलाही की FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत मंजूर। लाहौर की मकामी अदालत ने हुक्म दे दिया, परवेज इलाही की एक बार फिर गिरफ्तारी का इम्कान। बख्तरबंद गाड़ी और पुलिस की भारी नफरी कैंप जेल लाहौर पहुंच गई। ज़राए के मुताबिक परवेज इलाही के खिलाफ गालिब मार्केट, रेस कोर्स समेत दीगर थानों में मुकदमात दर्ज हैं। मिफ्ता इस्माइल जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून सिंध के ओहदे से मुस्ताफी। एहसन इकबाल को इस्तीफा भिजवा दिया। मिफ्ता इस्माइल नून लीग की तमाम कमेटियों से भी मुस्ताफी, कहा जिम्मेदारियां देने पर पार्टी क़यादत का शुक्रिया अदा करता हूं। अमली सियासत में मजीद मुतहर्रिक नहीं रहूंगा। चेयरमैन PTI को एक बार फिर 26 जून को नैब पेश होने की हिदायत। इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और तोशाखाना तहाइफ से मुताल्लिक केस में नैब रावलपिंडी ने तलब किया। बुशरा बीबी को भी नैब ने 26 जून को तलब कर लिया। बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में नोटिस भेजा गया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कानून की बार बार तशरीह की वजह से तनाज़ात जन्म लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ कानून की अमलदारी की बात होती है। हम अपने इख्तियारात का बहुत मोहतात होकर इस्तेमाल करते हैं। कानून से मुतालिक और अवामी अहमियत का मामला देखते हैं। एक कानून की 2 तशरीहात मसाइल पैदा करती हैं। माहिरीन को कानून की तशरीह के जरिए तनाज़ात को खत्म करना चाहिए। ट्राइब्यूनल्स के ना बनने से अदालतों पर बोझ में इजाफा होता है।
वजीर आजम के मुशीर अमीर मकाम के काफिले पर फायरिंग। पुलिस के मुताबिक शांगला में नामालूम अफराद ने गाड़ियों पर फायरिंग की। अमीर मकाम ने कहा, जलसे के बाद इस्लामाबाद के लिए रवाना हो चुका हूं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अमीर मकाम से राबता, खैरियत दरियाफ्त की। लाहौर में शदीद गर्मी से खातून समेत 3 अफराद जाम बहक। तर्जुमान ईदी ने दावा किया कि दाता दरबार, लाड़ी अड्डा और गार्डन टाउन के इलाकों में 3 अफराद गर्मी के बायस जान से गए। निगरान सूबाई वजीर सेहत के मुताबिक गर्मी से मुतासरा तीनों शहरियों को दीगर बीमारियां भी लाहक थीं। तपता सूरज और हब्स कहर ढाने लगी। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और पेशावर समेत मुल्क भर में हीट वेव की शिद्दत बरकरार। गर्मी की शिद्दत 5 से 6 डिग्री ज्यादा महसूस होने लगी। लाहौर में पारा 39, लेकिन गर्मी की शिद्दत 46 डिग्री। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में 44 शिद्दत की गर्मी। जनूबी पंजाब और सिंध में भी मौसम शदीद गर्म। मुल्तान, बहावलपुर, लाड़काना, सिब्बी और जैकबाबाद में पारा 45 डिग्री तक पहुंच गया। यूनान कश्ती हादसे में यूनानी हुकाम की बेहिस्सी। यूनान ने यूरोपीय बॉर्डर एजेंसी की वार्निंग को नजरअंदाज किया। बीबीसी के मुताबिक कश्ती डूबने से पहले इसकी निगरानी की पेशकश को नजरअंदाज किया गया। कश्ती 7 घंटे तक खराब थी। यूरोपीय एजेंसी के तैयारे ने यूनानी कोस्ट गार्ड को कश्ती की निशानदेही की। यूनानी हुकाम की जानिब से कोई जवाब नहीं दिया गया। यूनान ने फौरी कार्रवाई न करने का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। लीबिया के रास्ते इटली जाने वाले डस्का के 3 नौजवानों की कश्ती हादसे के बाद वीडियो सामने आ गई। नौजवानों के मुताबिक वो 6 माह से लीबिया में दर दर की ठोकरें खा रहे थे। जेल में मुनासिब खाना भी फराहम नहीं किया गया। नौजवानों ने हुकूमत से जल्द पाकिस्तान वापस लाने की अपील कर दी। बजट में सुपर टैक्स की हद में तब्दीली। सालाना 20 से 25 करोड़ रुपए मुनाफे पर 2% टैक्स लगेगा। 25 से 30 करोड़ रुपए मुनाफे वाली कंपनीज पर 3% टैक्स लगेगा। 30 से 35 करोड़ रुपए मुनाफे पर 4% टैक्स देना होगा। 35 से 40 करोड़ रुपए मुनाफे पर 6% सुपर टैक्स आयद होगा। 50 करोड़ रुपए से जायद मुनाफे पर 10% टैक्स लगाने की तजवीज़। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मैनेजिंग डायरेक्टर IMF से पेरिस में 3 मुलाकातें। वजीर आजम ने IMF प्रोग्राम मुकम्मल करने के आज़म को दोहराया। कहा, पाकिस्तान अपनी तमाम कमिटमेंट्स पूरी करने का आज़म रखता है। पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ मिलना उनका हक है। माशी मुश्किलात से तकलीफ बर्दाश्त से बाहर है। आलमी बरादरी के साथ अपने वादों को पूरा करते रहेंगे। हुकूमत का टैक्स तनाज़ात के हल के लिए 3 रुकनी कमेटी बनाने का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज कमेटी का सरबराह होगा। चीफ कमिश्नर और टैक्स नादहिंदान कमेटी के रुकन होंगे। इसहाक डार ने कहा, 3200 अरब रुपए के 62,000 केसेस ज़ेरे इल्तवा हैं। कमेटी बनने से फौरी फैसले किए जाएंगे। टैक्स दहिंदगान फैसले के खिलाफ अपील कर सकेंगे। पेशावर में घर में गैस लीकेज से धमाका, 3 बच्चे जाम बहक, 2 अफराद जख्मी हो गए। धमाके के बाद 2 मंजिला मकान ज़मींबोस हो गया। करीबी इमारतों के शीशे टूट गए। घर के पास खड़ी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। सवात में चेयर लिफ्ट की रस्सी टूट गई। खातून और बच्ची दरियाए सवात में डूब कर लापता हो गए। मकामी अफराद को बच्ची और खातून को निकालने की कोशिशें। लापता बच्ची और खातून का ताल्लुक चकील बांडा से है। कराची के जिना अस्पताल में नामालूम कार सवार खातून की लाश छोड़कर फरार। पुलिस के मुताबिक कार का नंबर ट्रेस करके कार मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। खातून और मर्द डिफेंस की जानिब से जिना अस्पताल आए। खातून की लाश का पोस्टमार्टम मुकम्मल। फौरी तौर पर मौत की वजह का तायुन ना हो सका। शदीद गर्मी में तवील लोड शेडिंग। बिजली का शॉर्टफॉल 6,500 से बढ़ गया। बिजली की तलब 28,000 मेगावाट हो गई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 14 घंटे तक की लोड शेडिंग। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में 10 घंटे तक बिजली की बंदिश। लाहौर में 4 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 3 से 4 घंटे तक बिजली बंद। कोयटा, मुल्तान, बहावलपुर, डेरा इस्माइल खान में भी लोड शेडिंग। शदीद गर्मी और हब्स, ऊपर से बिजली भी गायब। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तवील लोड शेडिंग ने शहरियों का बुरा हाल कर दिया। बल्दिया टाउन, लियारी, औरंगी टाउन और खारादर में 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग। सुरजानी टाउन, नॉर्थ कराची, न्यू कराची, लियाकताबाद, शाह फैसल कॉलोनी के इलाकों में भी 4 से 6 घंटे तक बिजली गायब।
पेशावर में गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने एहतजाज के दौरान सड़क को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। कहा, यकातूत, जगरबाबाद और वजीराबाद समेत मुल्हिका इलाकों में सुबह से बिजली नहीं। बिजली ना होने के बायस घरों में पीने का पानी भी खत्म हो गया। मुल्क में लोड शेडिंग पर अरकान कौमी असम्बली फट पड़े। पीपल्स पार्टी के मुनव्वर तालपुर ने कहा, बेतहाशा लोड शेडिंग हो रही है, अस्पतालों में मरीज पड़े हैं, बिजली चली जाती है। सुना है वजीर साहब सिंध में घूम रहे हैं मगर लोड शेडिंग हो रही है। MQM के मोहम्मद अबू बकर ने कहा, कराची में के इलेक्ट्रिक ने इजारादारी कायम की हुई है। के इलेक्ट्रिक नाकाम हो गई है तो दीगर कंपनीज को मौका दिया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात 2.5 घंटे जारी रही। शहबाज शरीफ ने कहा, नवाज शरीफ बिल्कुल ठीक हैं और उनका इलाज जारी है। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज दुबई पहुंच गईं। लाहौर एयरपोर्ट पर मौजूद दीगर मुसाफिर मरियम नवाज के साथ तस्वीर बनवाते रहे। मरियम नवाज ने खवातीन से गुफ्तगू भी की। मरियम औरंगजेब ने कहा, नवाज शरीफ भी दुबई पहुंच गए हैं। मरियम नवाज वालिद और अहले खाना के हमरा ईद उल अजहा मनाएंगी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज का सऊदी अरब जाने का भी इम्कान। फवाद चौधरी की अदम हाजिरी पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। वकील ने कहा, मौसम की वजह से फवाद चौधरी की तबीयत खराब हुई। जज ताहिर अब्बास सिपरा ने कहा, फवाद चौधरी साहब को गर्मी का खास झटका तो नहीं लगा। फर्द जुर्म आयद हो जाए तो लंबी छुट्टी ले सकते हैं। केस की समाअत 7 जुलाई तक मुलतवी। शाह महमूद कुरैशी की थाना खन्ना इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमे में 10 जुलाई तक जमानत में तौसी। मेयर कराची के इलेक्शन में हाफिज नईमुर रहमान को वोट न देने वाले PTI के 11 UC चेयरमैन पार्टी से आउट। सदर तहरीक इंसाफ सिंध हलीम आदिल शेख ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। UC चेयरमैन पार्टी हिदायत के बावजूद वोट डालने नहीं पहुंचे थे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, कराची में कब्जे से एक मेयर बिठा दिया गया। मेयर कराची का इलेक्शन धांधली का ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। हमें मुल्क भर में इलेक्शन चोरी के इस अमल को रोकना होगा। पीपल्स पार्टी का कराची में मैंडेट ही नहीं। हम कराची पर इस कब्जे को बरकरार नहीं रहने देंगे। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कराची के नालों को साफ करने की ठान ली। शहर के 40 मकामात पर टीमें तैनात। कहा, सिंध मदरसे के अतराफ सिटी नाले को क्लियर किया जा रहा है। ज्यादातर नाले प्लास्टिक थैलों की वजह से चौक हुए हैं। शहरी प्लास्टिक के थैलों के इस्तेमाल से गुरेज करें। हुकूमत ने IMF से मुज़ाकरात के बाद बजट अहदाफ में तब्दीली कर दी। FBR आमदन के तखमीने में 200 अरब रुपए का इजाफा। आइंदा माली साल में आमदन का तखमीना 9,400 अरब रुपए मुकर्रर। सूबों को 5,390 अरब रुपए मिलेंगे। हुकूमत के अखराजात का तखमीना 14,480 अरब रुपए मुकर्रर। सूद की अदायगी के मद में 6,430 अरब मुख्तस। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम में 16 अरब रुपए इजाफा। बजट में रकम 450 से बढ़ाकर 466 अरब रुपए मुख्तस। यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजान पैकेज के लिए 34 अरब रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। बोनस शेयर पर 10% टैक्स लगाने की तजवीज़। पाकिस्तान नेवल एकेडमी राहबर कराची में कैडेट्स की कमीशनिंग परेड। मिडशिपमैन और शॉर्ट सर्विस कमीशन के कैडेट्स ने कमीशन हासिल किया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा मेहमान खुसूसी थे। सऊदी अरब और बहरीन के कैडेट्स भी पास आउट होने वालों में शामिल। कैडेट्स को एजाजात से भी नवाजा गया। पाकिस्तान के फजाई दिफा में नए दौर का आगाज। पाकिस्तान ने 5th जनरेशन लड़ाका तैयारों की तैयारी के मैदान में कदम रख दिया। पाकिस्तान तुर्की के साथ मिलकर 5th जनरेशन फाइटर जेट तैयार करेगा। रूस को अपने तैयार किए गए जंगजू उल्टे पड़ गए। रूस की निजी फौजी कंपनी वैगन्स का रूसी फौज के खिलाफ लड़ाई का ऐलान। निजी मलेशिया का यूक्रेन से इनखिला। रूसी शहर रोस्तोव का कंट्रोल हासिल कर लिया। रूसी हेलीकॉप्टर गिराने का भी दावा। ग्रुप सरबराह ने कहा 25,000 एहलकार मरने के लिए तैयार हैं। आलमी मीडिया के मुताबिक बागी गिरोह मॉस्को में 6 घंटे दूर है। मॉस्को की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। रूसी सदर ने वैगनर ग्रुप की कार्रवाई बगावत करार दे दी। सेनेट पीटर्सबर्ग में निजी मलेशिया के हेडक्वार्टर्स पर रूसी फौज का छापा। दफातर का कंट्रोल संभाल लिया।
वैगनर ग्रुप के सरबराह की गिरफ्तारी के अहकाम जारी। प्यूटिन ने कहा, हमारे पीठ में छुरा घोंपा गया, बगावत पर सख्त सजा दी जाएगी। फौज के खिलाफ हथियार उठाने वाला हर शख्स गद्दार है। पेशावर पुलिस ने शहर को बड़ी तबाही से बचा लिया। प्रेशर कुकर में रखा देसी साख्ता बॉम्ब नाकारा बना दिया गया। बॉम्ब पेशावर के नवाही इलाके मतनी में बरसाती नाले के करीब से बरामद हुआ। पुलिस के मुताबिक देसी साख्ता बॉम्ब 10 से 11 किलो वजनी था। मुल्तान, बहावलपुर, फैसलाबाद, गुजरांवाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में CTD की कार्रवाइयां। 9 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। हुकाम के मुताबिक दहशतगर्दों का ताल्लुक TTP और अलकायदा से है। मुजफ्फरगढ़ में कचहरी के गेट पर फायरिंग से 2 अफराद जाम बहक। कार और मोटरसाइकिल सवार अफराद ने फायरिंग की। मुलजिम फरार। पुलिस के मुताबिक मकतूल कत्ल के मुकदमे में पेशी पर आए थे। मुबैना तौर पर पुरानी दुश्मनी की बुनियाद पर कत्ल किया गया। मुल्क में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। आज से बारिश बरसाने वाला नया सिस्टम दाखिल होगा। महकमा मौसमियात की आज रात से 30 जून तक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों की पेशगोई। ईद उल अज़हा पर मौसम खुशगवार रहने की तवक्को। PDMA के मुताबिक इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर और गुजरांवाला में अर्बन फ्लडिंग और मरी में लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। आज़मीन हज की सिक्योरिटी के लिए मक्का मुकरमा में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कायम। कंट्रोल रूम में CCTV कैमरों की मदद से मक्का मुकरमा और मकाम मुकद्दसा की निगरानी। हुज्जाज कराम की फौरी मदद के लिए इमरजेंसी हेल्पलाइन भी कायम। पाकिस्तान रेलवे का बड़ी ईद के मौके पर मुसाफिरों के लिए बड़ा रिलीफ। ईद के तीनों दिन किरायों में 33% कमी। किरायों में रियायत 29 जून से 1 जुलाई के लिए बुकिंग पर होगी। रियायत ईद पर चलाई जाने वाली स्पेशल ईद ट्रेनों के लिए नहीं होगी। ईद उल अज़हा में चंद दिन बाकी। कुर्बानी के जानवरों की तलाश तेज। शदीद गर्मी में मवेशी मंडियों में शहरियों का रश। भाव ताव का सिलसिला जारी। छुरी, चाकू, टोका और अंगीठी की भी तलाश। दुकानदारों ने दाम बढ़ा दिए। कराची में 300 में मिलने वाली छुरी की कीमत 600 तक पहुंच गई। लाहौर में बस की डिग्गी में लाए गए बकरे हलाक हो गए। मुलजिम सिंध से बकरे लाहौर ला रहा था। लाहौर पहुंचने के बाद डिग्गी खोली तो बकरे हलाक हो चुके थे। पुलिस ने बस तहवील में ले ली। मुलजिम फरार। खबरदार, मवेशियों से दूर रहें, एहतियात करें। बच्चों को बड़े जानवरों के करीब ना जाने दें। गाय और बैल को टहलाते हुए खास तौर पर ख्याल रखें। मवेशी मंडी में भी बच्चों को ले जाने से गुरेज करें। मवेशियों को गाड़ियों से उतारते वक्त मोहतात रहें। छोटी गलियों में बड़े जानवरों को ना रखें। गलियों और बाजारों में भारी भरकम जानवरों को हरगिज ना दौड़ाएं। कराची फिरोजाबाद हिल पार्क में कीमती कुत्ते की हलाकत। 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस ने अदालती हुक्म पर 6 माह बाद कुत्ते के कत्ल का मुकदमा दर्ज किया। मुकदमे में कहा गया है कि मालिक से तल्ख कलामी के बाद मुलजिमान ने कुत्ते को मार डाला। पेशावर में बर्फ का 60 साल पुराना कारखाना आज भी फाल। रोजाना बर्फ के सैकड़ों ब्लॉक्स की तैयारी। फिल्टर से साफ किए गए पानी को -10 सेंटीग्रेड पर ठंडा किया जाता है। पानी के एक ब्लॉक को जमने में 48 घंटे लगते हैं।